राजनीति करना है, हिंदू मुसलमान कर लो। कहीं सफलता हासिल करना है, हिंदू मुसलमान कर लो। सबसे बड़ा टॉपिक हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान ही रह गया है, और कुछ टॉपिक ही नहीं है। क्योंकि अगर धर्मों को बीच में लाएंगे तभी राजनीति होगी। मगर हम जो यंग जनरेशन है वो भी नहीं समझ पा रही कि हिंदू मुसलमान से बढ़ के हमें एजुकेशन होना चाहिए ना। मुझे फसाद और झगड़े कहीं पर भी होते हैं तो उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों का नुकसान होता है। किसी एक का घर खराब नहीं होता, दोनों का खराब होता है। 22 तारीख को क्या क्या हुआ ये सब आप जानते हो। कई लोगों ने भड़काऊ नारे लगाए जिसकी वजह से मुसलमान भड़क गए, हिंदू भड़क गए। उससे दोनों का नुकसान हुआ, एक का नहीं हुआ। एक ऐसी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं जिसे देख के शायद कोई एक का भी दिल अच्छा हो जाए, हिंदू मुसलमान से आगे उनकी सोच निकले। इसलिए ये वीडियो को आगे जरूर शेयर कर देना और कमेंट्स करके मुझे बताना कि आपके दिल में क्या है। जय श्री राम। सलाम वालेकुम। ये दवाई चाहिए। हाँ। ये तो मुस्लिम है, मुसलमान है। मैं इसके हाथ से दवाई कैसे ले सकती हूँ? मुझे कोई दवाई नहीं चाहिए, मुझे मेरा पर्चा वापस दो। अभी तो आपको दवाई चाहिए थी, आप कह रहे हो कि आपको दवाई नहीं चाहिए। एक बार कहा ना नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। नफरत इतनी बढ़ गई है सुनिए कि तो। हिंदू मुसलमान जरूरत से ज्यादा हो गए। या अल्लाह, क्या लड़की थी। या अल्लाह रहम करे। एक्सक्यूज मी, ये दवाई देना। मैडम ये दवाई ना हमारे पास नहीं है, आप कहीं और मेडिकल शॉप से ले लीजिए। लेकिन क्यों नहीं है? इतनी बड़ी दुकान खोल के बैठे, आपके पास एक दवाई नहीं है? बेच दो फिर इसे। अरे मैडम मैंने बोला ना आपको कि ये दवाई नहीं है हमारे पास, आप कहीं और से ले लीजिए। पूरा मार्केट घूम लिया लेकिन ये दवाई कहीं नहीं मिली। अगर आज ये दवाई नहीं मिली ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लगता है उस मुस्लिम के पास ही वापस जाना पड़ेगा। लेकिन वो मुझे दवाई क्यों देगा? मैंने उसकी इतनी बेइज्जती कर दी सुबह। यार कोई ऑप्शन तो है ही नहीं मेरे पास। ट्राई करके देखती हूँ। या मेरे मौला रहम। अंकल वो अरे मैडम आप हाँ, ये लीजिए आपकी दवाई और आपके 400 रुपए क्या हो गए। बात है। लेकिन अंकल आपको कैसे पता मैं यही दवाई लेने आई हूँ? क्योंकि बेटा मुझे पता था कि तुम ये दवा लेने के लिए यहीं आओगे, क्योंकि ये दवाई किसी और दुकान पर नहीं मिलती। ये दवाई सिर्फ हमारी ही दुकान पर मिलती है, इसलिए मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगे, तो मैंने ये दवाई बाहर ही रखी थी। लो बेटा, ये आपकी दवाई है और आपके 400 रुपए हो गए। अंकल मुझे लगा कि सुबह मैंने आपसे जितनी बदतमीजी की है आप मुझे दवाई तो नहीं दोगे और तो और अपनी दुकान से भी निकाल दोगे। बेटा मैं जानता हूँ कि आपने मुझसे सुबह दवाई क्यों नहीं ली, क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ, इसलिए ना। बेटा इसमें हमारी और तुम्हारी हिंदू मुसलमान बस बाहर मार्केटों तक, घरों तक, मोहल्ले तक इतनी ज्यादा नफरत फैल गई है। आगे मुसलमान का जवाब सुन लीजिए, हिंदू बहन का भी जवाब सुन लेना। वीडियो बहुत अच्छी है, आगे जरूर शेयर करना। गलती है हमारी सोच की, जो बचपन से ही हमारे दिलो दिमाग में ये बिठा देते हैं कि हम लोग एक दूसरे के खिलाफ हैं। और अगर मैं भी यही सोचूंगा और अपने धर्म को अपने इस धंधे में लाऊंगा तो मैं ये काम कैसे करूंगा? बेटा हम दुकानदारों का तो पहला धर्म ही यही होता है कि जो भी हमारी दुकान पर कस्टमर आता है वो हमारे लिए भगवान और अल्लाह का रूप होता है, और हमें उसका प्यार से स्वागत करना चाहिए। और कस्टमर हमसे जो भी दवा मांगे हमें उसे जल्द से जल्द दे देनी चाहिए, ताकि वो दवा जल्दी से जल्दी मरीज के पास जाए और मरीज अच्छा हो जाए। और अगर आप ये सोचो कि आप हिंदू हो और मैं आपको ये सोचकर दवा ना दूं तो इससे क्या होगा? इससे हमारा भाईचारा और खराब होगा। और मैं ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। बेटा
दुकान में ना हर कस्टमर सबसे पहले मेरे लिए एक इंसान है, उसके बाद वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो या ईसाई हो। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें मेरी बात समझ में आई होगी। जी अंकल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। आपकी नहीं हमारी है, क्योंकि बचपन से हम लोग को यही सिखाया जाता है कि दूसरे धर्म के लोगों से बात मत करो, उनके साथ कोई रिश्ता ना रखो। वो लोग बहुत गलत होते हैं, गंदे होते हैं। लेकिन ये सच नहीं है। इंसान तो अच्छा ही होता है। जो हमें गलत सिखाते हैं वो लोग गलत होते हैं। और आपसे मिलने के बाद मुझे ये समझ आ गया है कि किसी भी इंसान को ना उसके धर्म से जज नहीं करना चाहिए। आपसे मिलके मेरे देखने का, सोचने का नजरिया ही बदल गया। आई एम रियली सॉरी अंकल। कुछ लोगों के बहकावे में आके मैंने सुबह आपसे बहुत बदतमीजी की। अच्छा लगा ये सुनकर कि आपने मेरी बात को समझा। मैं चाहता हूँ कि हर इंसान ये बात समझे, और हमारे बीच कुछ लोग जो ये दरार डाल रहे हैं ना अपने फायदे के लिए, मैं चाहता हूँ उनकी दुकानें बंद हों और हमारे बीच एक भाईचारे का पैगाम जाए और हम सब लोग मिलकर देश को आगे ले जाएं। हाँ, ये रही आपकी दवा। नॉर्मल वीडियो नहीं थी, इस वीडियो में एक बहुत बड़ा मैसेज था। जी हाँ, जिसे आगे पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। और रही बात मुस्लिम घरों में, ये कभी नहीं सिखाया जाता कि कोई धर्म से नफरत करो, क्योंकि हमारी तालीम ही ऐसी नहीं है। जी हाँ, तो मैं ये नहीं कह रही कि हिंदू घर में ऐसा सिखाया जाता है। अरे बहुत कम घर है ऐसे जिनमें ये सोच है, मगर मुस्लिम घर में आप देखा जाएगा जितने भी मुसलमान हैं, अगर मुसलमानों के पास कोई गंदा काम करता है ना तो उसे बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। ये मैंने देखा है। कोई भी वर्क हो, जॉब करते हैं ना, हिंदू लड़कियों से आप राय ले लेना, अगर वो मुसलमानों के यहाँ जॉब करती है ना तो वो पूरी सेफ होती है और उससे बहुत अच्छा सलूक किया जाता है। क्योंकि हमारे इस्लाम में ऐसी बात ही नहीं है कि भाई कोई धर्म से नफरत करो। तो मैं कुर्बान जाऊँ अपने इस्लाम पे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ और हिंदू से नफरत करना ये मेरा इस्लाम नहीं सिखाता। तो एकता बनाए रखे, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। इन दोनों को जो लड़ाए वो इंसान बुरा है। इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कर देना। वीडियो कैसी लगी मुझे एक छोटा सा कमेंट्स करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अल्लाह हाफिज।